हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बिट बाय बिट। तो आज हम सीखने वाले हैं साइकिल डिटेक्शन इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग बीएफएस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था साइकिल डिटेक्शन इन अनडायरेक्टेड ग्राफ यूजिंग डीएफएस। तो ये दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं, सिर्फ डीएफएस और बीएफएस का फ़र्क है कि मतलब डीएफएस में हम जो नॉर्मल एरे लिस्ट को लेके कर रहे थे, बुलियन विजिटेड एरे को लेके कर रहे थे, वो सब लेके कर रहे थे। यहाँ पर सिर्फ हमको एक एक्स्ट्रा क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है बस। वहाँ पे हम साइकिल डिटेक्शन कैसे कर रहे थे याद कीजिए, वहाँ पे सिर्फ हम लोग एक पेरेंट वेरिएबल एक्स्ट्रा ले रहे थे। सिर्फ एक पेरेंट वेरिएबल लेने से हमारा काम बन जा रहा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट वेरिएबल लेने से काम नहीं बनेगा, बिकॉज इट इज़ बी एफ एस। वी हैव टू कंप्लीट द एंटायर लेवल बाय इटसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, सो वी हैव टू टेक अ क्यू। लेकिन यहाँ पर हम क्यू का एक पेयर लेंगे। क्यू के एक पेयर में हम क्या क्या स्टोर कराएंगे, एक पेयर लेंगे, पेयर में हम स्टोर कराएंगे सबसे पहले वो नोड इटसेल्फ, और उसके बाद उसका जो पेरेंट है, मतलब जिसने उसको कॉल किया, जैसे हमने डीएफएस के वीडियो में देखा था। अगर आपने डीएफएस का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको चेकआउट करके आए, फिर ये ज़्यादा अच्छे से समझेगा आपको। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो लेट्स सी फर्दर अबाउट इट। इसको एक बार हम सिर्फ एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम 0 1 2। थोड़ा अलग एग्जांपल लेते हैं हम। ऐसे ये लेते हैं, ऐसे ग्राफ लेते हैं जो कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। फिर आपको समझेगा कि अलग अलग रिकर्जन स्टैक कैसे बनते हैं। 0 1 2 3 4 5 या एक काम करते हैं, हाँ ये अनडायरेक्टेड है, सॉरी। जीरो 1 2 3 3 4 5 ओके। तो ये हो गया हमारा एक ग्राफ। इसमें ये जो है ये एक अलग कंपोनेंट है, ये एक अलग कंपोनेंट है। हमको डिटेक्ट करना है कि इसमें साइकिल है या फिर इसमें साइकिल है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर भी एक चाहिए होगा विजिटेड एरे। विजिटेड एरे में हम सारे के सारे नोड्स को स्टोर कराएंगे। 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 ओके, ये हो गया। अब हम लेंगे एक क्यू, ध्यान से देखिएगा। हम क्यू लेंगे, क्यू ले लिया हमने। अब इस क्यू में हम क्या स्टोर कराएंगे, सबसे पहले हम इसका एक एडजेसेंसी लिस्ट लिख लेते हैं सारे ही नोड्स का। तो 0 से हम 1 पे जा सकते हैं और 2 पे जा सकते हैं। 1 से हम 0 पर जा सकते हैं, 2 से भी हम 0 पर जा सकते हैं, देन 3 से हम 4 पर भी जा सकते हैं एंड 5 पर भी जा सकते हैं। 4 से हम 3 पर जा सकते हैं और 5 पर जा सकते हैं, एंड 5 से हम 3 पर और 4 पर जा सकते हैं। ओके, इतना समझ गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको ट्रैवर्स करना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 0 से। तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था, जिस नोड से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम हमेशा -1 देंगे एज अ पेरेंट। तो यहाँ पे इसको हम ट्रू मार्क कर देते हैं। 0 को हमने ट्रू मार्क कर दिया, और यहाँ पर हम क्या स्टोर करवाने वाले थे क्यू में, मैंने आपको बोला था पेयर स्टोर करवाने वाले। पेयर में सबसे पहले पहला क्या होगा, वो नोड इटसेल्फ। तो 0, और उसको किसने कॉल किया, किसी ने नहीं, तो -1 आएगा। हम लोग ने स्टार्ट किया उससे, राइट। तो ये आया। फिर जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, मतलब हमारा बीएफएस का नॉर्मल सा कोड क्या होता है, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता उससे निकालते रहो और उसके नेबर्स जो है वो उसमें पुट करते रहो, फिर वापस उस पर बीएफएस करते रहो। यही होता है, सिंपल। तो अब हमारा क्यू भरा है, अब हमारा क्यू खाली नहीं है, तो यहाँ से हम इसको पॉप आउट कर देंगे और 0 के नेबर्स देखेंगे 1 एंड 2। तो यहाँ से हम 1 पर जाएंगे, फिर 1 के लिए भी हम स्टोर करवा देंगे। पहले हम 1 को स्टोर करवाएंगे, फिर उसको किसने कॉल किया, 0 ने कॉल किया, तो वो स्टोर करवा देंगे, फिर ट्रू भी कर देंगे। फिर हम 2 को देखेंगे ट्रू, क्या 2 भी ऑलरेडी विजिटेड है, 2 ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, इसको वापस ट्रू कर देंगे और उसका पेयर जो है वो स्टोर करवा देंगे। ओके, फिर इसके बाद 1 पूरा कंप्लीटली ट्रैवर्स हो गया, तो हम नेक्स्ट नोड पर जाते हैं। नेक्स्ट नोड कौन सा है, 1। तो 1 पे जाएंगे, तो 1 के नेबर्स कौन कौन है, 1 के नेबर है 0। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या वो विजिटेड है ऑलरेडी। अब मैंने जो आपको 2 कंडीशंस आपको
लास्ट वाले वीडियो में बताए थे सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला कंडीशन क्या था, याद कीजिए। अगर विजिटेड हमारा ट्रू है, सबसे पहले हमको चेक करना है क्या विजिटेड हमारा ट्रू है। अगर विजिटेड हमारा ट्रू आ जाता है ऑलरेडी, नेबर का जो बोल रहा हूँ मैं, अगर जो नेबर है जैसे 0 1 का नेबर है राइट, 1 से हम 0 पे जा सकते हैं, तो हमको सबसे पहले चेक करना है क्या जो 0 है, जो नेबर है हमारा, क्या वो ऑलरेडी विजिटेड है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हाँ वो ऑलरेडी विजिटेड है, तो हमारा ये शक हो सकता है कि यहाँ पे साइकिल पॉसिबल है। पहले ये चेक करना है, फिर उसके बाद हमको चेक करना है क्या जो नेबर है, मतलब क्या जो 0 है दैट इज़ नॉट इक्वल टू आवर पेरेंट। अगर ये दोनों ही कंडीशंस ट्रू हो गए, इसका मतलब है कि यहाँ पर साइकिल एग्जिस्ट करता है। ये सेम कंडीशन डीएफएस में भी लागू हो रहा था, बीएफएस में भी लागू होगा। ये दोनों कंडीशंस आप अच्छे से ध्यान करके रख लीजिए, ये दोनों कंडीशन हमको हमेशा लगाना है। तो जब हम 1 से 0 पर जा रहे हैं तब हम चेक करेंगे कि क्या 0 जिस पर हम जा रहे हैं वो ऑलरेडी विजिटेड है। हाँ वो ऑलरेडी विजिटेड है, विजिटेड में उसका ट्रू है। और क्या वो पेरेंट के इक्वल नहीं है। अगर हम 1 का देखेंगे तो 1 का पेरेंट तो 0 है, मतलब ये वाला जो कंडीशन है वो इसके लिए फॉल्स हो गया राइट। तो यहाँ पर साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको भी कट कर देंगे। फिर इसके चिल्ड्रन देखेंगे, इसको चिल्ड्रन को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ 0 है, 0 ऑलरेडी विजिटेड है राइट। अब हम 2 पर जाएंगे, 2 पर देखेंगे, 2 से हम कहाँ पे जा सकते हैं, 2 से हम वापस 0 पर ही जा सकते हैं, लेकिन देखेंगे वापस 0 विजिटेड है। तो सेकंड कंडीशन को देखेंगे तो नेबर इज़ नॉट इक्वल टू आवर पेरेंट, वो वापस गलत हो जाता है क्योंकि 2 का पेरेंट कौन है 0, और हम जहाँ कहाँ रहे हैं 0 पर ही जा रहे हैं, तो वापस ये भी गलत हो गया। ओके, तो अब हम आगे कहाँ जा सकते हैं, 0 1 2 ये कॉम्पोनेंट खत्म हो गया राइट। तो अब आगे हम कहीं पर भी नहीं जा सकते, तो हम नया रिकर्जन स्टैक स्टार्ट करेंगे। रिकर्जन स्टैक का मतलब वो रिकर्जन स्टैक क्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं रिकर्जन की बात कर रहा हूँ सिर्फ, कि मतलब ये जो कंपोनेंट है हमारे ये कंप्लीट खत्म हो गया राइट। बैक ट्रैक करते करते 2 खत्म हो गया राइट। तो हम 3 पे कैसे जाएं, यहाँ से कोई ऐसा कंपोनेंट ऐसे कनेक्टेड तो नहीं है राइट। तो इसीलिए हम नया क्यू स्टार्ट करेंगे। तो इसको पूरा हम इरेज कर देते हैं, एक नया क्यू स्टार्ट करते हैं आगे वालों के लिए, जो दूसरा कंपोनेंट है उसके लिए। इसीलिए हम हमेशा स्टार्टिंग में फॉर लूप लेते हैं, ताकि हमारे जितने भी कंपोनेंट्स है ग्राफ में, भले ही ये दोनों डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन दोनों ही ट्रैवर्स होने चाहिए। इसलिए हम फॉर लूप लेते हैं पहले, फिर उसके अंदर एक वाइल लूप लिखते हैं क्यू के लिए। ओके, अब यहाँ पे वापस स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट का कंडीशन क्या था कि हमेशा पहले जो नोड आएगा उसके पेरेंट को हमको -1 असाइन करना है एज अ पेरेंट राइट। तो सबसे पहले हम 3 को ट्रैवर्स करेंगे, तो 3 और -1 राइट। अब आगे हम देखेंगे कि क्या नहीं, इसका विजिटेड ऑलरेडी फॉल्स था इसीलिए ऐड किया क्यू में राइट। फिर उसके हम नेबर्स को देखेंगे, नेबर्स है 4 और 5। तो सबसे पहले 4 को ऐड करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या 4 ऑलरेडी ट्रू है। 3 को हम लोग ने डाल दिया था तो ट्रू कर देंगे। क्या 4 ऑलरेडी ट्रू है, 4 ऑलरेडी ट्रू नहीं है, तो उसको अब हम क्यू में डाल सकते हैं। तो 4 को डाल दिया, 4 को कॉल किसने किया, 3 ने कॉल किया। ओके, फिर उसके बाद देखेंगे 5, क्या 5 ऑलरेडी ट्रू है, 5 भी ट्रू नहीं है, तो 5 को भी ट्रू कर देंगे। उसको किसने कॉल किया, 3 ने। दोनों को डाल दिया तो दोनों को ट्रू भी मार्क कर देते हैं। ओके, दोनों विजिट हो गए ठीक है। फिर अब हम देखेंगे 4 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 3 के सारे नेबर्स खत्म हो गए। अब 4 को आगे बढ़ेंगे, तो 4 से हम कहाँ जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं और 5 पे जा सकते हैं। जब हम 3 पे जाएंगे तो ये देखेंगे कि क्या 3 ऑलरेडी विजिटेड है। ये दोनों कंडीशन में से पहला कंडीशन देखेंगे, क्या 3 ऑलरेडी विजिटेड है। हाँ, ये ट्रू आ जाता है, 3 ऑलरेडी विजिटेड है राइट। जस्ट अ मिनट, 3 ऑलरेडी विजिटेड है राइट। तो अब हम क्या चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन, क्या नेबर हमारा पेरेंट के इक्वल नहीं है। जो नेबर है, कहाँ जा रहे हैं हम, 3 की तरफ जा रहे हैं। क्या 3 और पेरेंट दोनों सेम नहीं है। हमारा पेरेंट कौन है, 4 का पेरेंट 3 है, और हम जा भी 3 की तरफ रहे हैं, तो ये कंडीशन वापस गलत हो गया राइट। तो यहाँ पर ये बताता है कि हमारा साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन 4 से अब हम और कहाँ जा सकते हैं, 5 पर भी जा सकते हैं 4 से हम। तो देखेंगे क्या 5 ऑलरेडी विजिटेड है, यस 5 ऑलरेडी विजिटेड है। अब ये भी करेक्ट हो गया। अब देखेंगे क्या नेबर इज नॉट इक्वल टू आवर पेरेंट, क्या 5 और 3 इक्वल नहीं है। हाँ, ये इक्वल नहीं है। तो अब ये कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, मतलब दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गए। ये 4 से जब हम 5 की तरफ जा रहे थे तब ये दोनों कंडीशन हमारे ट्रू हो गए। इसका मतलब है कि इसके अंदर साइकिल एग्जिस्ट करता है। तो सिंपल सा है, इसमें कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है।
लास्ट के वीडियो में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे डीएफएस के लिए, यहाँ पे भी सेम कंडीशंस हमको लगाने हैं कि क्या जो हमारा नेबर है उसका विजिटेड ऑलरेडी ट्रू है। अगर ट्रू है तो एक और कंडीशन हमको लगाना है कि क्या नेबर हमारा पेरेंट के इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों ट्रू आ गया तो फिर हमारा साइकिल एग्जिस्ट करता है, नहीं तो फिर नहीं करता। इसमें क्या सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि क्यू है, बस क्यू डेटा स्ट्रक्चर। उसमें हमको एक पेयर स्टोर कराना है। पेयर में सबसे पहले आएगा हमारा नोड इटसेल्फ और सेकंड में आएगा हमारा जो उसका पेरेंट है, राइट। तो ये सिंपल सा होने वाला है, ज़्यादा कुछ ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें। तो अब हम इसका कोड करके देख लेते हैं। लेट्स कोड इट अप। जैसा हमने एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किया था, अब हम वैसे ही कोड करने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एडजेस। सबसे पहले एक फॉर लूप ले लेंगे। फॉर लूप इन आई इक्वल 0, आई इज लेस देन एन वी आई प्लस प्लस। इसमें होगा इफ नॉट ऑफ विजिटेड, ओके विजिटेड एरे नहीं लिया, सॉरी, बूलियन विजिटेड इक्वल्स न्यू बूलियन वी साइज का होगा, नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ आई एंड सॉरी एंड इज साइकिल BFS। लास्ट टाइम इस साइकिल DFS लिया था, तो इस टाइम हम BFS से कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन को हम नाम दे रहे हैं इस साइकिल BFS। इसमें क्या क्या पास करेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट, विजिटेड एरे और स्टार्ट जहाँ से कर रहे हैं आई। लास्ट टाइम हमने लास्ट वाले वीडियो में DFS से हमने पेरेंट वेरिएबल भी पास किया था, लेकिन इस टाइम हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम पेरेंट वेरिएबल के लिए एक अलग से हम क्यू बना रहे हैं, जिसको हम इस साइकिल BFS फंक्शन के अंदर ही बना देंगे। ओके, तो इसमें लेने की जरूरत नहीं है, रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। ओके, सही है। अभी पब्लिक बूलियन इज साइकिल BFS के अंदर हम लेने वाले हैं इंटीजर एरे एडजेस और फिर क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट वाला एडजेस ले लेते हैं, सॉरी एडजेस और विजिटेड एरे, तो बूलियन एरे विजिटेड एंड इंटीजर स्टार्ट दे देते हैं इसको, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट दे देंगे। ओके, तो फिर अब सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे क्यू, तो क्यू ऑफ इंटीजर, सॉरी एरे लेना पड़ेगा, इंटीजर क्यू इक्वल्स न्यू लिंक लिस्ट, राइट। अब हम करेंगे सबसे पहले क्यू में ऑफर। क्यू डॉट ऑफर ये एक मेथड होता है जिसमें हम सबसे पहले इंडेक्स पे हम सिर्फ किसी भी एलिमेंट को पुश कर सकते हैं, सिंपल। जैसे स्टैक में पुश होता है वैसे इसमें ऑफर होता है। क्यू डॉट ऑफर न्यू इंट, स्टार्टिंग में हमेशा हम -1 असाइन करते हैं पेरेंट को, राइट। और हम विजिटेड को ट्रू करवा देंगे, विजिटेड ऑफ स्टार्ट इक्वल्स ट्रू। अब हमारा वाइल लूप आएगा, वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी, BFS में वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी। फिर उसके बाद इसके अंदर हम एक पहले क्यू में से हम फेच करवा लेते हैं, पहला जो हम लोग का था, जो पहला पेयर उसमें था उसको निकाल लेते हैं और उसको नोड वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं। इंटीजर एरे नोड इक्वल्स क्यू डॉट पोल, पोल मतलब पहले वाले को पहला जो इंडेक्स पे है उसको वो निकाल लेगा। फिर इसमें हम कराने वाला है इंट करेंट, मतलब पहला वाला जो पेयर के अंदर पहला वाला जो इंडेक्स है वो हमारा करंट वेरिएबल करंट नोड होता है, और जो दूसरा वाला वेरिएबल होता है वो पेरेंट नोड होता है हमारा। तो इसीलिए करंट इक्वल्स नोड ऑफ 0 एंड इंट पेरेंट इक्वल्स नोड ऑफ 1। ओके, इतना हो गया। अब हम लेंगे एक फॉर लूप इंट नेबर ऑफ एडजेस ऑफ करंट, मतलब एडजेसेंसी लिस्ट जो हम लोग ने बनाया था उसके अंदर में से करंट वेरिएबल को लेगा, मतलब अभी लेट्स सपोज 0 पे है तो 0 के जितने भी नेबर्स है उनको निकाल लेगा, ये फॉर लूप वो काम करेगा। तो वो निकाल लेगा, फिर उसमें उसके बाद चेक करेगा इफ नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ नेबर। अगर हमारा नेबर विजिटेड नहीं है तो यहाँ पे जो दो काम कर रहे थे हम लोग वो रिपीट कर लो, सिंपल। कंट्रोल
यहाँ पर बस जो स्टार्ट और -1 ले रहे थे उसकी जगह नेबर और करंट ले लीजिए, क्योंकि जो करंट वेरिएबल है उसके नेबर को हम उसका पेरेंट बनाते हैं, राइट। मतलब 0 से अगर हम 1 पर जा रहे हैं तो 0 जो है हमारा 1 का पेरेंट बन जाता है। तो वैसे नेबर जो है वो हमारा करंट वेरिएबल बन जाएगा एंड करंट वेरिएबल जो है वो हमारा पेरेंट बन जाएगा करंट के नेबर के लिए। और विजिटेड ऑफ नेबर को हम कर देते हैं ट्रू। ओके, ये हो गया। इसमें हम क्या चेक कर रहे थे, देखिए अगर नेबर विजिटेड नहीं है तो ये काम करना है, लेकिन अगर नेबर ऑलरेडी विजिटेड है तो क्या करना है, याद कीजिए जो दो कंडीशंस मैंने बताया था। अगर नेबर ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, मतलब नेबर ऑलरेडी विजिटेड है, सॉरी, नेबर ऑलरेडी विजिटेड है और जो हमारा नेबर है वो पेरेंट के इक्वल नहीं है, तो हमको रिटर्न ट्रू कर देना है कि साइकिल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, राइट। तो यहाँ पर इफ कंडीशन हमारा बोल रहा है कि अगर ऑलरेडी विजिटेड नहीं है तो ये दोनों काम करो, लेकिन अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो क्या करना है, तो आपको ये चेक करना है कि नेबर इज नॉट इक्वल टू अ पेरेंट। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो रिटर्न ट्रू, नहीं तो लास्ट में रिटर्न फॉल्स। अब देखते हैं क्या हमारा सब सही सही से होता है। एरर क्यू डॉट ऑफर, कुछ गलत किया है, जस्ट अ मिनट। सो इसमें एक इशू आ गया था यहाँ पर, जो हमने 2D एरे ले लिया था क्यू में, लेकिन वो 1D एरे आएगा सिर्फ, सॉरी, माय बैड। अब हो जाना चाहिए। योर आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट सही है, रन करके देखते हैं। 6 टेस्ट केसेस पास हुए हैं, फॉल्स टेस्टमेंट। तो हमारा यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया है। यहाँ पे हम ये एरे लेने से अच्छा हम ये जो एडजेस है उसको एक नॉर्मल सा एरे लिस्ट ले लेते हैं। एरे लिस्ट ऑफ, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर एडजेस। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ हमको करना है एडजेस डॉट गेट करेंट। ओके, आई होप अब रन हो जाना चाहिए। इस साइकिल BFS एडजेस विजिटेड सही है शायद, फिर वापस कुछ एरर आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने अभी ये जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको भी रिजॉल्व कर लिया है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि इसमें ये जो 2D एरे दिया हुआ है ये हमको एरे लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि एडजेसेंसी लिस्ट जो होता है वो एक काइंड ऑफ एरे लिस्ट होता है जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हमको पहले जो ये जो एजेस है 2D एरे है इसको हमको एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले एक एडजेसेंसी लिस्ट ले लेते हैं, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, array list of integer adjacency list equals new array list। ओके, सॉरी, array list हम लोग ने डिफाइन कर लिया। अब हम लोग ऐड कर देते हैं, एक फॉर लूप ले लेते हैं और उसमें जितने भी नोड्स हैं उसमें उनको ऐड कर देते हैं। adjacency list dot add न्यू array list, न्यू array list उसके अंदर ऐड कर देते हैं। ओके, ये ऐड कर दिया। फिर ये ऐड करने के बाद हम वापस एक और फॉर लूप लेते हैं और जो भी नोड्स हमारे एजेस के अंदर प्रेजेंट है वो इसके अंदर कॉपी कर लेते हैं। इंट एज ऑफ एजेस, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यू ले लेंगे, इंट यू इक्वल्स एज ऑफ 0 एंड इंट वी इक्वल्स एज ऑफ 1। तो फिर एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट यू के अंदर हम ऐड कर देंगे डॉट ऐड वी, और एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट वी के अंदर हम ऐड कर देंगे यू। इतना कर लिया, फिर बुलियन एरे ले लेंगे और यहाँ पर भी हम पास करेंगे एडजेसेंसी लिस्ट को। तो अब शायद वो करना चाहिए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। रिक्वेस्ट ऑलरेडी क्यूड, ओके, टीचर नेबर, सॉरी सॉरी, यहाँ पर चेंजेस नहीं किया हमने, तो यहाँ पर हम करेंगे एरे लिस्ट लिया है तो एडजेसेंसी लिस्ट, सॉरी, एडीजे एडजेसेंसी लिस्ट। ओके, लेट्स सी
थोड़ा हेक्टिक हो गया, क्योंकि ये जो जीएफजी होता है उसमें ऑलरेडी ड्राइवर कोड होता है, तो हम हमारे हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकते, जो जो कि हम लीड कोड में कर सकते हैं। इसीलिए ज्यादातर लीड कोड अच्छा लगता है, लेकिन जीएफजी में ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, डीएफएस, बीएफएस, ये साइकिल डिटेक्शन, तो ये सब अच्छा होता है। तो जैसा कि हम लोग ने अभी देख लिया है कंप्लीट, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन हमने आखिरकार ये कोड कर ही लिया है। आई होप आपको क्लियर होगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल क्रिएट इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू क्लियर इट आउट।